कंटिन्यू टॉपिक ऑफ सिमेट्री। लास्ट क्लास में लोगों ने सीखा सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एवरीथिंग। We learned how to draw the line of symmetry. We learned how to complete the figure using the line of symmetry. आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री आज हमारा टॉपिक है। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है? हु कैन टेल मी दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रोटेशन? हु कैन टेल मी व्हाट रोटेशन इज? ओके, किसी को उल्टा कर। रोटेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रोटेट? लुक एट मी, ये मेरे पास पेन है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग विद। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज रोटेशन? हु कैन टेल मी? मैं क्या कर रही हूँ? ये पेन है, मैं क्या कर रही हूँ इसको? घुमा रही हूँ। वेरी गुड। सो रोटेट समथिंग टू घुमाना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं टर्न करना, यानी जब मैं किसी चीज को टर्न करती हूँ तो मतलब मैं उसको रोटेट कर रही हूँ। एक तो ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ वाटर बॉटल लाइक दिस, इसको जब मैं घुमाऊं लाइक दिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रोटेट। अच्छा, अगर आप गौर करें, जब मैं इसको घुमा रही थी, घुमाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पकड़ना तो पड़ेगा ना। अब यहाँ देखिए, जब मैं इसको घुमा रही थी तो मैंने बिल्कुल टॉप पे पकड़ा हुआ था। आई वॉज कैचिंग इट फ्रॉम द टॉप, सो यू कैन सी दैट आई एम गोना टर्न इट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जहां से हम किसी भी चीज को पकड़ कर घुमाते हैं, द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी टर्न एन ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी वो पॉइंट जिसकी बिना पे आप किस चीज को घुमा रहे हैं। दिस वन एग्जाम्पल। For example, if I look at this water bottle, I'm catching it from the cap. From the cap, I'm turning it round. So this cap is actually my axis of rotation. So let's learn a bit more about rotation here. So in this investigation, we just going to do it. इसको हम read करेंगे और इस तरह से एक एक्टिविटी भी मैं आपको करने के लिए दूंगी, ठीक है? So you can see that trace so and so figure on two separate pieces of trace paper। कह रहे हैं कि आपने ये जो शेप है ना, आपने पेपर पे ड्रॉ की, दो पेपर से ड्रॉ किया आपने। एक्चुअली आपने दो पेपर्स लिए और आपने वो जो है ना शेप ड्रॉ कर ली इस पे, ठीक है? और ना अक्सर में ये काम होता है ट्रेसिंग पेपर पर, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर बहुत हल्का होता है। आप लोगों ने यू हैव यूज्ड इट इन योर आर्ट्स। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो व्हाट अ ट्रेसिंग पेपर इज? हु कैन टेल मी कि ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? I have taken two tracing papers. This is the first tracing paper. This is the second tracing paper. अब मैंने क्या किया? मैंने दोनों पर सेम किस्म का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। सो ट्रायंगल हियर ऑल्सो, बिल्कुल सेम, क्योंकि देखो मैं आई एम ड्रॉइंग इट ऑन द स्क्रीन, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बिल्कुल सेम ड्रॉ कर सकूं। लेकिन अगर हम लोग क्लास में होते तो हम बकायदे करके दिखाती। एक मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल मैंने ब्लू कलर में सेम टू सेम ट्रायंगल एक मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया। सो आई हैव ड्रॉन द सेम ट्रायंगल हियर आल्सो। नाउ अब मैंने क्या किया, दिस इज पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, ठीक है? अब मैं सेकेंड वाले का मैं कलर चेंज कर रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ, यू विल कम टू नो इन अ व्हाइल। है ये दोनों बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। पहले मैंने ब्लू वाला ट्रायंगल रखा, पहले मैंने ब्लू वाला ट्रायंगल रखा और उसी के ऊपर मैंने दूसरा वाला रेड वाला ट्रायंगल भी रखा, ठीक है? फाइन। और मैंने सेंटर में एक पिन लगा दी, येलो कलर की पिन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे क्या करना है, जो टॉप वाला है यानी जो रेड वाला जो ट्रायंगल है, मुझे इसको टर्न करना है। आई हैव टू टर्न दिस ट्रायंगल नाउ। फाइन, so let's start turning it.
पहले मैंने इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ टर्न किया, तो क्या होगा हमारे पास, वी विल गेट अ, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने दो ट्रेसिंग पेपर्स लिए, पहले ट्रेसिंग पेपर पर ब्लू वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया और दूसरे ट्रेसिंग पेपर पे मैंने रेड वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया, लेकिन शर्त यह कि दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम है, दे आर सेम टू सेम। फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने ब्लू वाला पेपर लिया जिसपे ब्लू वाला ट्रायंगल बना हुआ था, पहले मैंने वो लिया, फिर मैंने दूसरा रेड वाला ट्रायंगल लिया जिसपे रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ था, मैंने उसको ब्लू वाले ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर रखा, ठीक है, और फिर मैंने इसके कॉर्नर पर एक पिन लगा दी है येलो कलर की। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ, मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल को मैं रोटेट कर रही हूँ। जब मैंने इसको रोटेट किया तो मैंने क्या देखा, अब मेरा जो ट्रायंगल है रेड वाला, ये मेरा ब्लू वाला ट्रायंगल है, दिस इज माय ब्लू ट्रायंगल, और जब मैंने रेड वाले ट्रायंगल को मैंने टर्न किया तो अब मेरा रेड वाला ट्रायंगल कुछ यहाँ पर आ रहा है और मेरा येलो वाला पिन बिल्कुल यहाँ पर ही है। फर्स्ट स्टेप, आई हैव केप्ट अ ब्लू ट्रायंगल, उस पे मैंने रेड ट्रायंगल रखा है और मैंने एक एयरिंग या किसी नॉब के थ्रू मैंने यहाँ पे येलो वाला, यहाँ पे एक एयरिंग लगा दी है या मैंने थंबनेल लगा दी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप ये रहा, मैंने क्या किया, मैंने इस रेड वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले ली, तो क्या हुआ, ब्लू वाला ट्रायंगल अपनी जगह पे है, लेकिन अब रेड वाला ट्रायंगल थोड़ा इस तरफ आ चुका है। जब मैंने इसको मजीद थोड़ा सा और घुमाया तो क्या हुआ, पार्ट 3 की तरफ आइए, ब्लू वाला ट्रायंगल नीचे है और उसके बिल्कुल सामने रेड वाला ट्रायंगल है, बीच में येलो वाला नॉब है। जब मैंने इस रेड वाले ट्रायंगल को मजीद घुमाया नीचे तो क्या हुआ, अब देखें यहाँ पे नंबर 4 में ब्लू वाला ट्रायंगल यहाँ पे है और रेड वाला ट्रायंगल इस तरफ आ चुका है। When I move this red triangle further, what happened is that you're getting the last step कि blue वाले triangle में वापस red वाला triangle is there. Now the shape is on top of the other. So is it clear to all of you? Any problem? समझ में आया सबको? Is it clear? If you have a tracing paper at home, what you guys can do is take 2 tracing paper, fine, and on that every tracing paper कोई भी शेप, अपनी मर्जी की कोई शेप चूज करें, बिल्कुल सेम टू सेम दोनों पे ड्रॉ करें, यानी इफ यू आर चूजिंग सर्कल तो बिल्कुल सेम सर्कल ही हो, ऐसा ना हो कि आप कोई और शेप, एक पे सर्कल एक पे ट्रायंगल करें, बेस्ट है कि ट्रायंगल चूज कर लें, रेक्टेंगल चूज करें या स्क्वायर चूज करें, और इस तरीके से आप सेंटर में कोई थंबनेल लगा लें। पहले आपने एक पिक्चर रखी, उस पर आपने दूसरी पिक्चर रखी, ऊपर थंबनेल लगा लिया और फिर उसको मूव करके देखे तो आपके पास इस तरह का एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। आई विल अप्रिशिएट इफ यू गाइस वुड डू इट विद ट्रेसिंग पेपर। अगर किसी के पास नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बट व्हाट यू विल डू इज इन योर कॉपीज यू विल राइट द हेडिंग रोटेशनल सिमेट्री, अंडर दैट यू पुट द हेडिंग स्टार्टर एक्टिविटी, और आप ये डायग्राम्स 1 2 3 4 5 की सीक्वेंस में ये ड्रॉ करके दिखाएंगे। ऑलराइट क्लास, let's look at the book. So now where I was sitting in the class, I was having some borders, so I'm going to show you example of rotational of symmetry here. You can see that we have these 2 points here. अगर हम देखें, ये देखें मेरे पास 2 figures हैं, you can see ये हमारे पास ये 2 pictures हैं, we have 2 pictures here, they are just the same, ये बिल्कुल सेम है। मैंने क्या किया, मैंने पहले
इनको इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो जाए, लेकिन बिल्कुल बराबर, ये दोनों पिक्चर्स बिल्कुल बराबर आ रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक थंबप्रिंट फिक्स कर दिया। यू कैन सी मैंने एक यहाँ पे थंबप्रिंट फिक्स कर दी है ताकि मैं इन पिक्चर्स को रोटेट कर सकूं, ताकि मैं आपको ये सब कुछ रोटेट करके दिखाऊं। नाउ यू कैन सी, अब मैं आपको ये रोटेट करके दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, पहले तो ये पिक्चर बिल्कुल सेम नहीं, अब मैं ऊपर वाली पिक्चर ले रही हूँ और मैं इसको अब घुमा रही हूँ। यहाँ देखिए, पहले मैंने इसको इतना घुमाया, यहाँ देखिए इतना घुमाया मैंने, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं आई। फिर मैंने इसको मजीद घुमाया, अब भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आई। इसे बिल्कुल सेम टू सेम ट्रायंगल वाली एग्जाम्पल। इसको मैंने मजीद घुमाया, यू कैन सी आई एम टर्निंग इट, अभी भी ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही थी। लेकिन जब अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी तो यहाँ देखिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ चुकी हैं। तो मैं इसको तब तक घुमाऊंगी जब तक एक दूसरे के ऊपर नहीं आती। ठीक है, वो पॉइंट जिसको मैंने फिक्स कर दिया, अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स नहीं करूंगी तो रोटेशन नहीं हो सकती। इस पॉइंट को वी कॉल दिस पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी वो पॉइंट जिसकी बिना पर मैं रोटेशन कर रही। पहली बात ये। दूसरी बात, इस तरीके से दो शेप्स को घुमाने को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बोलूंगी इन दोनों शेप्स की क्या है आपस में, ये रोटेशनल सिमेट्री है। मतलब कि अगर मैं इन दोनों शेप्स को घुमाऊंगी तो क्या होगा, ये दोनों शेप्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। देखिए, अच्छा मैं कितनी दफा घुमाऊंगी तो ये दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए मैं कितनी दफा घुमा रही हूँ, आई एम टर्निंग इट हाउ मेनी टाइम्स, आई एम टर्निंग इट one time. So after turning one time, I'm going to get the shape upon the shape. You can see that when a figure can be rotated to fit the outline of its original position, we say that the figure possesses rotational symmetry. अगर कोई भी फिगर रोटेट किया जाए इस तरीके से कि वो वापस अपनी ओरिजिनल फिगर के साथ बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो जाए, उसे हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। यू विल बी राइटिंग दिस फर्स्ट लाइन द कॉपी आफ्टर डूइंग द स्टार्टर एक्टिविटी, देन द पॉइंट ओ वेयर वी प्लेस द थंब टैप, जहां पे हम लोग थंबप्रिंट लगाते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये दो लाइंस आप लोग एक्टिविटी करने के बाद अपनी कॉपीज में लिख लेंगे। आई होप दैट द क्लास वॉज क्लियर टू यू ऑल। समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम क्लास? जी, मैं अंडरलाइन करके ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ओके रोज फातिमा। एक तो रोटेशनल सिमेट्री के बारे में और एक जो है मैंने आपको बताया ना सेंटर रोटेशन के बारे में, वो आप लिखेंगे। आई होप कि आज की क्लास सबको क्लियर हो गई होगी। मैंने ट्राइड में लेवल